नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के डेट को देख के आपकी नींद उड़ी कि नहीं, या फिर अभी भी ऐसे ही सोए हुए हो? आज के वीडियो में मैं आपको खिलाने वाला हूँ नीम के लड्डू, जो कड़वे होंगे, बहुत कड़वे होंगे, आपको सुनने में बहुत खराब लगेगा। क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी बात नहीं करूँगा जिससे सुन के आप अभी बहुत खुश हो जाओ और बाद में जब मेन ग्राउंड पे जाओ, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाओ तो वहाँ गिर जाओ, खत्म हो जाओ। मैं तुम्हें किसी तरह की कोई भी अंधकार में नहीं रखना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें खिलाने वाला हूँ नीम की लड्डू, जो तुम्हें कड़वी लगेगी खाने में, लेकिन एक बार ये तुम्हारे अंदर चली गई, अच्छे से तुम्हारे अंदर घुस गई, तुम्हारे हेमोग्लोबिन में घुस गई ये बात, तो तुम्हारा शरीर पूरा सैनिटाइज कर देगी, पूरा शरीर से लेकर आत्मा तक को सैनिटाइज कर देगी, पूरा शरीर को प्योर बना देगी। मतलब अभी भी अगर डेट आने के बाद भी तुम बैठ के चैनल में देख रहे हो कि फिर से कोई नई डेट आ जाएगी, फिर से ये चेंजेस हो जाएगा, फिर से मुझे नया मौका मिल जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है घर वाले का पैसा बर्बाद करने का। इसका ख़ास मतलब यही है कि तुम कभी भी नहीं चाहते हो कि तुम्हारे माँ-बाप जो हैं, फ़क्र से अपना सीना, अपना सर ऊँचा करके कहीं पे घूमें कि हाँ, मेरे बेटे ने वो कर दिखाया जिसकी मैं सपना देख रहा था। सोचो, क्या तुम ऐसा चाहते हो कुछ करना या फिर नहीं? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जो चच्चा जी हैं पड़ोसी वाले ऐसे ही तुम्हें हीन भावना से देखते रहें और तुम्हारे माँ-बाप को इस बात का एहसास होते रहे, वो दुखी होते रहे अंदर से, या फिर कुछ देना चाहते हो अपने माँ-बाप को? तो अगर देना चाहते हो तो ये 50 दिन तुम्हारे लिए हैं। अगर कुछ देना चाहते हो, उन्हें सिलेक्शन देना चाहते हो, अपने रिलेटिव्स जो तुम्हारे अगेंस्ट में है, जो तुम्हारे खिलाफ है, उनके मुँह पे रिज़ल्ट फेंकना चाहते हो, उनके मुँह पे रिज़ल्ट मारना चाहते हो, तो ये आज का जो डेट आया है ये तुम्हारे लिए है। ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि ये 50 दिन तुम्हें 50,000 कमाने का मौका देंगे। मतलब ये 50 दिन अगर तुमने रगड़ दिया, अच्छे से पढ़ दिया, तो तुम्हें 50,000 सैलरी मिलेगी, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी जहाँ बैठे हो, उठ जाओ और एक ब्लैंक पेपर ले लो। और तुमने पोस्ट प्रेफ़रेंस भरा होगा सीजीएल में, तुम लिख दो मुझे यही वाला पोस्ट चाहिए। जिसका जिस तरह का प्रायोरिटी है, डाल दो कि मुझे ये पोस्ट चाहिए तो ये चाहिए। अब मुझे इसके लिए तपना पड़े, जलना पड़े, कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। अपने रूम के आगे एक नो एंट्री का बोर्ड डाल दो। अपने रूम के ही आगे नहीं, अपने लाइफ़ के आगे नो एंट्री का बोर्ड डाल दो कि अभी 50 दिन तक ना कोई अंदर जाएगा, ना कोई बाहर आएगा। नो एंट्री। घर वालों को भी बोल दो, कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी सब कुछ अभी साइड लाइन में होना चाहिए। अगर घर में डिस्टर्बेंस हो रही है तो भाड़ा ले लो बगल में, रेंट में रहो। लेकिन इस 25 दिन को 25,000 में कन्वर्ट करने की टेक्निक तुम्हें आनी चाहिए। अभी भी अगर तुम यही करोगे, एक व्हाइट पेपर लो, चारों दीवार में साट दो। सुबह उठते समय, सोते समय, खाते-पीते समय तुम्हें वही रैंक, वही पोस्ट दिखते रहना चाहिए कि हाँ, मुझे यही वाला रैंक चाहिए, यही वाला पोस्ट चाहिए, मैं इसी डिपार्टमेंट में जाके नौकरी करूँगा और मुझे ये मिलेगा ही। इस एटीट्यूड के साथ अब पढ़ने का टाइम आ गया है। अब बैटल ग्राउंड में हो, तुम्हें फेंक दिया गया है जंग के मैदान में। तो अगर तुम पूरी तरह से तैयार नहीं होगे, तो कहीं भी किसी टाइम भी गिर सकते हो। इसलिए अभी अपने आप से एक संकल्प करो कि ये 50 दिन में मैं एक भी दिन बर्बाद नहीं करूँगा। और इस 50 दिन को, आज तो 1 तारीख हो गया, कल से 2, 3, 4, 5 करके 20 तारीख तक का डेट लिख दो अपने कॉपी में और हर दिन को एनालाइज़ करो कि किस दिन मेरा कितना बर्बाद हो रहा है, उसे लिखो। सुबह से लेके शाम तक तुम्हारा एक-एक रूटीन, एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट, सब कुछ तुम्हारे गोल, तुम्हारे मकसद की तरफ जाना चाहिए। इधर-उधर नहीं भटकना चाहिए। तुम्हारा एक फिक्स्ड प्लान होना चाहिए हर चीज़ का। सुबह उठना, और इस प्लान में क्या-क्या चीज़ें शामिल होंगी? पहला तो एक्सरसाइज़ होना चाहिए, अच्छा खासा रूटीन होना चाहिए, अच्छा खान-पान होना चाहिए। आलतू-फालतू समोसा, चाट, चाउमीन ये सब अभी 50 दिन के लिए छोड़ दो, त्याग दो। अधिक से अधिक फल, फ्रूट ये सब चीज़ें खाओ, जिससे तुम्हारी माइंड की कैपेसिटी बढ़ेगी, तुम्हारी मेमोरी शार्प रहेगी और तुम हमेशा एनर्जेटिक फ़ील करोगे। तो अगर ये सब चीज़ अपने लाइफ में उतार देते हो, सुबह से शाम तक का अपना रूटीन, मतलब कुछ भी हो, तुम्हारा हर चीज़ उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तुम्हारा मोबाइल में जो तुम सर्च कर रहे हो, लिख रहे हो, अगर किसी दोस्त से बात कर रहे हो, पेरेंट्स से भी बात कर रहे हो, तो हर चीज़ उसी
डायरेक्शन में ओरिएंटेड होना चाहिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा था, जो बोल रहे थे पिछले बार 30 दिन में कैसे होगा, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 50 दिन में कुछ भी हो सकता है। 50 दिन मोर देन इनफ है। अगर इस 50 दिन के हर घंटे को, हर सेकेंड को तुमने जेएसएससी के नाम कर दिया, सीजीएल के नाम कर दिया, तो तबाही मचा दोगे। इसलिए अभी किसी की बात नहीं सुनना है। फिर से चैनल मैं भी बोल रहा हूं, जहां अच्छे न्यूज़ मिल रहे हैं आप जाओ वहां। जहां इस तरह के फिर से न्यूज़ मिल रहे हैं, हाई कोर्ट आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं ये सब सोचना है। बस पढ़ना है, तुम्हारा काम है पढ़ना पढ़ना पढ़ना। तो एक फिक्स स्ट्रेटजी के साथ पढ़ो। सबसे पहला तुम सिलेबस देख लो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में 120 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 30% करने हैं। 30% मतलब 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन करने हैं। और ये 36 क्वेश्चन आपके क्या है, क्वालिफाइंग के लिए है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। और ये 36 क्वेश्चन मिला के कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल कट ऑफ है, दोनों में से किसी एक में भी 36 क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा, क्योंकि उसमें किसी तरह का इंडिविजुअल कट ऑफ के बारे में नहीं लिखा गया। पेपर 2 आपका हो गया लैंग्वेज का, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 3 आपका हो गया जनरल नॉलेज है, इसमें साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, झारखंड है, ठीक है, वो हो गया आपका 150 क्वेश्चन। तो ये सब सारे पेपर को आपने एक बार सिलेबस देख लिया। उसके बाद क्या करो, सबसे पहले मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले को लिए भी डाल दिया और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। दोनों खोलो उसको। सबसे पहला काम, अगर अभी इतनी जुनून और जोश है तो अभी लेके बैठ जाओ। टाइम, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। सूरज जो सुबह उगता है नहीं पूछता है कि भैया तुम उठ गए हम भी उठ जाए, उसका फिक्स टाइम है, दुनिया में कुछ भी हो उसे उगना है। तुम्हारा भी वैसा ही होना चाहिए कि भैया मेरा ये गोल है, अब कुछ भी हो मुझे यार टारगेट पूरा करना है, तो अभी लेके बैठ जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। एक एक टॉपिक में देखो, साइंस में मेरा कहाँ गलत हो रहा, मैथ हो गया, रीजनिंग गलत हो रहा, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर लैंग्वेज, किस में मेरा कमी हो रहा, उसको एनालाइज करो। एक पेपर में लिखो कि हिस्ट्री में मेरा इतना गलत हो रहा, या ज्योग्राफी में मैं पीछे हूँ, साइंस में पीछे हूँ, मैथ में पीछे हूँ। इस तरह का सब सब्जेक्ट को एनालाइज करो। और अभी 10 दिन जो आपका टाइम स्लॉट है, बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। अभी 10 दिन आपको बस वही सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर आ रहा, आपने जो एनालाइज किया उसमें से, और दूसरा लैंग्वेज पेपर साथ में डेली पढ़ते जाना है, ठीक है। 10 दिन ये पढ़ो, बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं। उसके अगले 20 दिन में 10 हो गया, 20 उधर 30 दिन, अगले 20 दिन में बाकी सब्जेक्ट पढ़ो और टेस्ट दो डेली, दो दो, ठीक है, दो दो टेस्ट दे लो। उसके बाद करंट अफेयर के पढ़ो अगले 10 दिन, तो 20 10 30 10 40 हो गया करंट अफेयर। फिर आप पढ़ सकते हो उसमें जो भी 1 लाइनर क्वेश्चन है उसे रिवाइज करो। और लास्ट 10 दिन के लिए कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, बस रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज भी कम से कम देना है। और अभी जो 10 से 15 दिन है ना अभी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जितना शॉर्ट नोट्स हो सके वो बना लो, क्योंकि लास्ट में आपके खुद के नोट्स ही काम आएंगे रिवीजन में, नहीं तो इधर उधर भटकते रह जाओगे। तो अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। आपका पढ़ने का ग्राफ ऊपर से नीचे जाना चाहिए, मतलब अभी 10 से 15 दिन आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। एकदम बैठ के नोट्स बनाते रहो, जिस टॉपिक में कमजोर हो उस टॉपिक में एकदम रगड़ के नोट्स बना लो, ठीक है। झारखंड के लिए मैंने जो बुलडोजर सीरीज लाया उसको देख लो, बहुत बेहतरीन सीरीज है वो। खुद देखना, मैं नहीं बताऊंगा, खुद देख लेना, तुम प्लेलिस्ट डालोगे खुद ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा मैंने उसमें काम किया है। उसे देख लो, बाइलिंगुअल है। बहुत जल्द हम कंप्यूटर का सीरीज लाने वाले हैं और कोशिश करेंगे मैथ का भी लेके आ जाए। साइंस का आप लोगों का डिमांड था तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन उस पर काम कर रहे हैं। अगर हमें टाइम मिला तो साइंस के भी हम सीरीज लाने वाले हैं। हर कुछ आपके लिए लाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक्टिव होना होगा। इस पैटर्न पे आप काम करो। और किस सब्जेक्ट में क्या क्या पोर्शन आएंगे, आप लोगों का करंट अफेयर से डाउट था तो कल उस पर रिसर्च करके मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि करंट अफेयर में किस तरह से किया जाए, कितने क्वेश्चन आते हैं उस पर, ठीक है। और एक एक टॉपिक का, एक एक सब्जेक्ट का किस किस पोर्शन को पढ़ा जाए उस पर भी एक वीडियो मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और बीच बीच में क्वेश्चन डालते रहूंगा, करंट अफेयर की सीरीज डालते रहूंगा, और आपको जो जो और भी प्रॉब्लम्स है उसे भी सॉल्व किया जाएगा। हर चीज़ में डिटेल से नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि आपको ही पता है इतने कम टाइम में पूरा सिलेबस पढ़ाना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत ही टाइम लग जाता है, पढ़ने के लिए कम टाइम लगता है, लेकिन मुझे जब आपको पढ़ाने होते हैं, जो मैं बुलडोजर सीरीज बनाता हूँ अभी, एक वीडियो मुझे 3 से 4 दिन लग जाते हैं उसके कंप्लीट करने में। आप समझ सकते हो उतना टाइम अभी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपको बीच बीच में गाइड करते रहूंगा टॉपिक वाइज। लेकिन अपने जोश और जुनून को एकदम टॉप पे रखना है, नीचे नहीं झुकना है।
नहीं गिरना है, हमेशा उठना है, लड़ना है और जीतना है। जय हिंद दोस्तों।